वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल सोनू सैनी केमिस्ट्री में स्वागत है। आज मैं आपके लिए IUPAC सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आपके यहाँ, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कल एक टॉपिक रह गया था, आज की वीडियो में स्टार्टिंग में उसी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या टॉपिक था, जरा ध्यान से समझिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, ये एल्किल समूह क्या होते हैं, इसको हमें आज डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करते हैं देखिएगा। आपने देखा होगा कि हम इसको CH3OH, इसको हम कहते हैं मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल। हम कहते हैं C2H5OH को इथाइल एल्कोहल। देखिए, ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स के नाम लर्न करने में प्रॉब्लम बनी रहती है, तो देखिए ध्यान से समझना एक एक टॉपिक्स। अभी आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि एक कार्बन को तो हम मेथेन कहते हैं, मेथ कहते हैं, लेकिन यहां हमने लिख दिया मिथाइल। दो कार्बन को हम एथ कहते हैं यानी कि एथेन, हमने यहां लिख दिया इथाइल। ऐसा क्यों? इसको मेथेन अल्कोहल क्यों नहीं कहा, इसको एथेन अल्कोहल क्यों नहीं कहा, इसको मिथाइल अल्कोहल बोला, इसको इथाइल अल्कोहल बोला हम लोगों ने। ठीक है, तो ध्यान देना है कि इसको मिथाइल क्यों कहते हैं, इसको इथाइल क्यों कहते हैं। दीज आर द एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। इनको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिएगा, किसी एल्केन में से, पहले मैं डेफिनेशन बोल देता हूं कि किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन एटम हटा लेने पर, एक हाइड्रोजन एटम हटा लेने पर जो मोनोवैलेंट एटम बचता है उसको एल्किल ग्रुप कहते हैं। दोबारा फिर समझिए, किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को, एक हाइड्रोजन एटम को हटा लेने पर जो मोनोवैलेंट ग्रुप बचता है उसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एन के स्थान पर ANE, एन के स्थान पर इल आ जाता है। क्या आ जाता है? इल आ जाता है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं एल्काइल ग्रुप में एल्केन, नेम ऑफ एल्केन, नेम ऑफ एल्केन, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम फॉर्मूला ऑफ एल्केन, फॉर्मूला ऑफ एल्केन। फिर इसके बाद फॉर्मूला ऑफ एल्काइल, एल्काइल ग्रुप, फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप। और हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, देखिए ध्यान से, नेम ऑफ एल्काइल, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले नेम ऑफ एल्केन को देखते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले लिया मेथेन, मेथेन, इसके बाद लिया एथेन, इसके बाद लिया हमने प्रोपेन, प्रोपेन, और एक ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन। देखिए, मीथेन का फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, CH4, ये C2H6, ये C3H8, ये C4H10। ये दोनों, ये सब होमोलोगस सीरीज हैं। कल आपको पढ़ाया था एल्केन सीरीज है CnH2n+2। आप देख सकते हैं होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होता है, एक कार्बन ज्यादा है, 2 H ज्यादा है, एक कार्बन ज्यादा है, 2 H ज्यादा है। CH2 का डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। तो हमारे पास नेम ऑफ एल्केन हमने 4 ले लिए, उसके बाद फॉर्मूला ऑफ एल्केन। अब फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप ही हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है एल्काइल ग्रुप। हमने बोला कि किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा लेने पर, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाते हैं
तो बनता है CH3, इसमें से एक हटाते हैं तो बनता है C2H5, ये फ्री वैलेंसी होती है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बनता है C3H7, इसमें से हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बनता है C4H9। क्लियर? तो किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु के एक हाइड्रोजन एटम हटा लेने पर जो एक संयोजी मोनोवैलेंट ग्रुप बचता है उसको एल्किल ग्रुप कहते हैं। फिर हमने बोला इसमें N के स्थान पर इल आ जाता है। कैसे? ये मीथेन था, N के स्थान पर क्या आ जाएगा? इल आ जाएगा, यानी कि मिथाइल। तो ये बना हमारे पास मिथाइल। क्लियर? ये बना हमारे पास इथाइल, ये बना हमारे पास प्रोपाइल, और ये बना ब्यूटाइल, क्योंकि ये ब्यूटेन था तो ये बन गया N के स्थान पर क्या आया? ब्यूटाइल। क्या आया स्टूडेंट्स? ब्यूटाइल। तो मैं समझता हूं कि आप एल्काइल ग्रुप समझ गए होंगे। तो देखिए ध्यान से, अब हम स्टार्ट करते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, रूल्स ऑफ IUPAC। तो अब हम आज से रूल्स ऑफ IUPAC स्टार्ट करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा, आप लोग एक एक पॉइंट को समझ के चलिएगा। देखिएगा, रूल्स ऑफ IUPAC, रूल्स ऑफ IUPAC। देखिए, सबसे पहला रूल होता है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, लंबी श्रृंखला नियम। IUPAC में सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। देखिए, चेन हमारे पास चाहे तो ऊर्ध्वाधर हो, चाहे क्षैतिज हो, चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, यानी कि चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे जिगजैग हो, हम लॉन्ग चेन को ही सिलेक्ट करते हैं। आई बात समझ में? कैसे? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 कार्बन की चेन है। आप इसमें लेफ्ट टू राइट चलिए या राइट टू लेफ्ट चलिए, 6 कार्बन की चेन ही बनती है। और देखते हैं हम, देखिएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। क्लियर? तो देखिएगा 1 2 3 4 5, तो इस रास्ते को हम फॉलो करेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन रूल इधर ही बनता है, ऐसे बनता है। इसमें हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन रूल को फॉलो करेंगे, लंबे रास्ते को चुनेंगे। इसमें से अगर इधर से फॉलो करते हैं तो भी IUPAC का नेम ठीक आएगा, इधर से करते हैं तो भी ठीक आएगा, और हम इसको इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, जैसे कार्बन 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 कार्बन। देखिएगा, हमने आपसे बोला था लॉन्गेस्ट चेन रूल में चेन चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे जिगजैग हो, हम लॉन्गेस्ट चेन लंबे रास्ते पे चलते हैं। देखिए, IUPAC में एक सिंपल रूल होता है, सबसे लंबे रास्ते को फॉलो करना है, जिधर मुसीबत जल्दी आए उधर से चलना है, जिधर मुसीबत ज़्यादा आए उधर से चलना है। ये आगे आप सब लोग सीख जाएंगे। पहली बात, लंबे रास्ते को फॉलो करना है। दूसरी बात, मुसीबत जल्दी आए उस रास्ते पे चलना है। तीसरी बात, मुसीबत ज़्यादा आए उस रास्ते पे चलना है। आप IUPAC सीख जाएंगे, इस फंडे को याद रखिए, कभी आपका नाम गलत नहीं होगा। कैसे? इधर से चलिएगा आप, देखिए जिगजैग रास्ता है ये। क्लियर? ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, यानी कि हेप्टेन है। तो हम लॉन्गेस्ट चेन रूल को सेलेक्ट करते हैं। पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल में क्या होता है? सेलेक्ट द लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन में भी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कोई भी हो सकती है, आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करना है। दूसरा रूल हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, दूसरा रूल है हमारे पास बच्चों नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। देखिए, रूल नंबर 2 ये है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम।
देखिए नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम में क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन की चेन है उसको 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक हम नंबर दे सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग लेक्चर को समझते समझते जरा वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को शेयर कर दिया करना, ठीक है, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। देखिए ध्यान से, CH3 CH2 CH2 CH3 हम नंबर देंगे चेन को 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन है और 4 कार्बन को आपको मालूम है हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन। क्या कहते हैं बच्चों, ब्यूटेन। अब हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन नहीं कहेंगे क्योंकि हमने IUPAC नेम लिखने स्टार्ट कर दिए हैं। कल हमने इसको बोला था नॉर्मल ब्यूटेन क्योंकि कल हम IUPAC के नेम नहीं लिख रहे थे, आज हम इसको बोलेंगे ब्यूटेन। क्लियर? देखिएगा और एग्जांपल लीजिएगा, CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5। क्लियर? 5 कार्बन की चेन है, यू नो वेरी वेल, 5 को कहते हैं पेंटेन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेंटेन। ये हुआ आपका रोल नंबर 2, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम इसी में। देखिए अगर किसी कार्बन कंपाउंड में कोई साइड चेन आ जाए तो फिर हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। देखिए नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम का ही एक सब रूल है, यानी कि एक स्टार पॉइंट है कि यदि किसी कार्बन चेन में साइड चेन आ जाए तो फिर हम कैसे नंबरिंग करेंगे। सुनिए ध्यान से, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। ध्यान दीजिएगा, इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, साइड चेन 3 पे आती है। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, साइड चेन 3 पे आती है। तो दोनों तरफ से साइड चेन आइडेंटिकल पोजीशन पर आ रही है, तो हम नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बात क्लियर? देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास ये साइड चेन ना होती तो मैं इसका क्या नाम लिखता, पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन को हम पेंटेन कहते हैं। लेकिन 3 नंबर पर क्या आ गई, मिथाइल। क्या है 3 नंबर पर, मिथाइल, तो इसका नाम हुआ 3 मिथाइल पेंटेन। बात क्लियर? 3 मिथाइल पेंटेन। अभी और एग्जांपल देखते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिएगा हम लोग पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ IUPAC। रूल्स ऑफ IUPAC में पहला रूल क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन रूल, यानी कि हम उस रास्ते पे चलेंगे जिधर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम आए, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन रूल हमें फॉलो करनी है। चेन वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, जिग जैक हो सकती है। क्लियर? दूसरा है नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन चेन को हम 1 2 3 इनफाइनाइट तक नंबर दे सकते हैं। बात क्लियर? इसी का एक सब रूल होता है कि काउंटिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर साइड चेन नजदीक होती है। इधर से मिथाइल 3 नंबर पर, इधर से भी मिथाइल 3 नंबर पर पड़ता है, आइडेंटिकल पोजीशन पर है, तो हम किधर से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और देखते हैं, देखिएगा CH3 CH CH3 CH2 CH3। बात क्लियर? इसमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, इधर से साइड चेन 2 पर, इधर से साइड चेन 3 पर, तो जिधर से नजदीक हो 1 2 3 4। क्लियर? अगर साइड चेन ना होती तो मैं नाम क्या लिखता इसका, ब्यूटेन। क्या लिखता स्टूडेंट्स, ब्यूटेन। लेकिन 2 नंबर पर क्या है ये, मिथाइल, तो मैं इसका नाम लिखूंगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। बात क्लियर हो गई? तो देखिएगा नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं हम, रूल नंबर 3, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रूल नंबर 3 होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी चेन में कुछ सफिक्स आ जाएं, यानी कि अनुलग्न आ जाएं, कुछ साइड चेन आ जाएं, तो जो हम उसको अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से,
CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH2 CH3 हमारे पास एक कंपाउंड ये है। इसको समझते हैं ध्यान से। देखिएगा, पहला रूल कि लॉन्गेस्ट चेन रूल, दूसरा रूल कि नंबरिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर साइड चेन नजदीक होती है, साइड चेन निकट होती है। तो समझते हैं आप लोग, साइड चेन इधर 2 नंबर पे आ रही है तो इधर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। बात क्लियर? तो देखिएगा, नाम कैसे लिखते हैं इसका। अगर ये साइड चेन ना होती तो आप सीधा सिंपल हेक्सेन लिखते, तो लो पहले हेक्सेन ही लिख देते हैं, हेक्सेन। अब सुनिए ध्यान से, 2 पर मिथाइल आया है और 3 पर कौन आया, इथाइल। 2 पर मिथाइल, 3 पर इथाइल। ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, ठीक है, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फाबेटिकल में क्या होता है, A B C D E, E पहले आता है तो हमें इथाइल पहले लिखना है। तो देखिए 3 इथाइल, 3 इथाइल, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन। अल्फाबेटिकली ई को पहले लिखा, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। अगर हमारे पास साइड चेन आइडेंटिकल पोजीशन पर हो, किधर हो, आइडेंटिकल पोजीशन पर हो, कैसे, CH3 CH CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH3। अब देखिए इस केस में क्या है, इधर से आप चलें 1 2 3, 3 पर मिथाइल आया। इस केस में आप इधर से चलें 1 2 3, 3 पर इथाइल आ गया, 3 पर ही मिथाइल आया, 3 पर इथाइल आया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, हम छोटे ग्रुप की ओर से काउंटिंग करते हैं, छोटे ग्रुप की ओर से काउंटिंग करनी होती है। मैं आपको जो समझा रहा हूं ये रूल आप अपनी कॉपी में वीडियो को समझते हुए लिख भी सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पढ़ते हैं उनके पास प्रॉपर इसी लैंग्वेज में नोट्स लिखा हुआ है, आप अवेलेबल कर सकते हैं, उसको ठीक से समझ सकते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मेरे अपने जो मेरठ के स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे पास पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि बाहर के स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते और उनको नहीं मिल पाते। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स अपने दूर के रिश्तेदारों को, स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर जरूर करें, वो उसका लाभ उठा सकें। देखिए ध्यान से, तो काउंटिंग किधर से करते हैं, अगर आइडेंटिकल पोजीशन पर मिथाइल और इथाइल आ जाते हैं तो छोटे ग्रुप की ओर से हमें काउंटिंग करनी होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन याद रखना लिखना हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। 4 इथाइल, क्लियर, ई पहले आता है, 4 इथाइल, 3 मिथाइल और 6 कार्बन को कहते हैं हम हेक्सेन। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, हेक्सेन। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। यदि एक एल्किल ग्रुप चेन में 2 3 4 बार आ जाए तो फिर क्या करना होता है, यानी कि एक सेम एल्किल ग्रुप चेन में 2 3 या 4 बार आ जाए तो क्या करना पड़ता है। देखिए अगर एक सेम एल्किल ग्रुप चेन में 2 बार आता है तो उससे पहले डाई का यूज करते हैं, 3 बार आता है तो ट्राई का यूज करते हैं, 4 बार आता है तो टेट्रा का यूज करते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा एग्जांपल। देखिएगा CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन रूल, दूसरा रूल काउंटिंग उधर से स्टार्ट कीजिए, नंबरिंग उधर से स्टार्ट कीजिए जिधर साइड चेन नजदीक हो, ठीक है। इधर साइड चेन नजदीक आती है तो हम काउंटिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो देखिए 2 पर मिथाइल है तो 2 को लिखेंगे और 3 पर मिथाइल है तो 3 को लिखेंगे, और कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं तो 2 के लिए डाई यूज करते हैं, तो डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो पेंटेन। एक बार फिर समझिए, 2 पर मिथाइल है तो 2 को लिखा, 3 पर मिथाइल है तो 3 को लिखा, 2 मिथाइल है
तो डाई लिखा, डाइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन क्योंकि 5 कार्बन की चेन होती है। बहुत से स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये भी तो मिथाइल है, ये भी तो मिथाइल है। बिल्कुल मिथाइल है, लेकिन जिस पर नंबर डलता है वो एल्केन बन जाती है, वो साइड चेन नहीं बनती। साइड चेन वो होती है जिस पर नंबरिंग नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट्स हम, देखिएगा ध्यान से। ये तो हमने 2 मिथाइल का लिया, अब हम 3 मिथाइल ले लेते हैं। देखिएगा CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। देखिए काउंटिंग उधर से स्टार्ट कीजिएगा जिधर साइड चेन नजदीक हो। बात क्लियर? मैंने बोला था आपको, मैंने ये कहा था जिधर साइड चेन जल्दी आ जाए काउंटिंग उधर से स्टार्ट कीजिए। और एक बात और बोली थी, जिधर मुसीबत ज्यादा हो और जल्दी आए उधर से काउंटिंग करनी होती है। इस केस में देखिएगा आप लोग क्या हो रहा है कि 2 पे साइड चेन, इधर से भी 2 पे साइड चेन, ठीक है। तो फिर कैसे करें? दोनों तरफ से आइडेंटिकल पोजीशन पर साइड चेन लगी हुई है, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, इधर से चलो तो 1 2 3 4 4 नंबर पर एक साइड चेन और आ गई। 4 पे आई ना इधर से चलने के बाद, लेकिन इधर से 3 पे आ गई। 1 2 3 3 पे आ गई, तो मुसीबत जल्दी आ रही है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 2 पर मिथाइल तो 2 को लिखा, 3 पर मिथाइल तो 3 को भी लिखा, 5 में मिथाइल तो 5 को भी लिखा। और कितने मिथाइल हैं? 3 मिथाइल हैं, तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो देखिए मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी और बहुत जल्दी आपको पूरी की पूरी IUPAC मजबूत करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।